हेलो बच्चा लोग एंड बच्ची लोग, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया धमाकेदार सा हमारा 100+ सीरीज चल रहा है और इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन से पॉसिबिलिटी है 4 क्वेश्चन की, जिसमें 2 आ सकता है। तो फिर से अपना मार्क्स इसी तरीके से बढ़ रहा है धीरे धीरे, और अपन स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मैकेनिक्स का थोड़ा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ चीज को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, आने के लिए। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक सब मैं लाऊंगा, वहां से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद फिर मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा, उसमें भी थोड़े थोड़े मैकेनिक्स का फील आना जरूरी है। तो अभी मैकेनिक्स के 3 छोटे छोटे सेशंस अपन लेते हैं, जो कि जितना ज्ञान की आवश्यकता है बाकी जगह भी अप्लाई करने के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा सेशन है। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज है यार, बहुत सारे बच्चे आते हो, लेक्चर देखते हो, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। कर दिया करो, क्या ही फर्क पड़ता है। मैं देख रहा था एनालिटिक्स चैनल का, उसमें 60% बच्चे ऐसे हैं जो आते हैं, लेक्चर देखते चले जाते हैं, एक सब्सक्राइब भी नहीं करते हो यार। तुम लोग कर दिया करो बस, तुम ही तो ऊर्जा के स्रोत हो मेरे, और क्या ही है। कमेंट और लाइक्स तो आप कर ही देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। और 100+ सीरीज में हम गारंटेड सीरीज ले आ रहे हैं, और बिल्कुल गारंटी दी है बच्चों को। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सर हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो पूरा जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, उसमें बेटा कितने टॉपिक हैं सर आपके पास, जिससे कि हमें मार्क्स दिला दोगे? 4 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी। तो इसमें क्वेश्चन के लिए सबसे पहले जो बनेगा ना मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या बनेगा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसको क्या बोलते हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसको क्या बोलते हैं? दुनिया क्या बोलती है, जल्दी से बताओ। 1D मोशन भी बोलती है। क्या बोलती है दुनिया? 1D मोशन भी। क्या क्या है सर इसमें? सबसे पहले बेसिक्स। बेसिक्स क्या होता है सर? जैसे कि डिस्टेंस होता है, बहुत बढ़िया। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट होता है, बहुत बढ़िया। जैसे कि एवरेज वेलोसिटी और स्पीड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे एक क्वेश्चन पक्का आने की संभावनाएं जागृत हो रही है। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। जैसे कि एवरेज एक्सेलरेशन होता है। एवरेज की बात करने के बाद, यदि एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज क्या होता है उसको समझो। कोई भी चीज में एवरेज का मतलब होता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, इसको बोलते हैं एवरेज। लेकिन यहां पे एवरेज का एक थोड़ा सा दूसरा रूप भी देखते हैं अपन, वेक्टर फॉर्म में भी देखेंगे हर एक चीज को। तो सर हमें वेक्टर नहीं आता, बिल्कुल टेंशन मत लो, इधर सुनो। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, उतना आता है तुम्हें, बस वही चाहिए हमें। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वेक्टर में, और जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, बस इतना ही चाहिए। अब देखो, तो यहां पे क्या होता है कि हम मान लो यहां पे शुरू किए चलना, हम थोड़े दूर चले, ये है मेरा इनिशियल पोजीशन, फिर चले ये है हमारा फाइनल पोजीशन। अगर मैं यहां पे पहले था, सपोज करो पहले जीरो पे नहीं था, हमेशा जरूरी नहीं है कि पार्टिकल ओरिजिन पे ही बैठा रहे। होता है कभी कभी पार्टिकल थोड़ा आगे जाके इनिशियल पोजीशन होता है। तो ये मान लो इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल का, ये मान लो फाइनल पोजीशन है, और यहां से यहां तक लगने वाला टाइम मान लो टी है, जो कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल के बराबर है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एक तो तुम ये पढ़ते हो v बराबर एक्स बाई टी। ये तब होता है जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि पार्टिकल हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से चले। हो सकता है कभी वो तेज चले, कभी थोड़ा धीरे हो जाए, कभी मस्त जैसे तुम लोग चलते हो। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, टाइम टी लगा है, तो हम एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। कोई दिक्कत नहीं हुआ ना इसमें? तुम लोगों को समझ गए ना? तुम यहां से बात को कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन बेसिक्स वाला तैयार कर रहा हूं मैं पहले। ओके सर, बहुत इंटरेस्टिंग। तो हमने यहां पे लिखा वी एवरेज। अगर ये वेलोसिटी है तो हमें यहां पे वेक्टर लिखना पड़ेगा, यहां पे वेक्टर लिखना पड़ेगा, यहां पे वेक्टर लिखना पड़ेगा, और यहां पे डेल्टा टी टाइम टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लिखना पड़ेगा। इसी को अगर मैं स्पीड बनाऊं तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ? एवरेज स्पीड। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम इंटरवल, याद रखना। तो ये क्या है सर? ये डिस्टेंस नहीं होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है?
डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने तुम्हें बता दिया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, जबकि डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ, किस रास्ते से बॉडी चला है उसका टोटल लेंथ। जैसे कि सपोज करो पार्टिकल यहां से चला, यहां गया 2 मीटर, फिर आ गया यहां से 1 मीटर, तो इस केस में डिस्टेंस कितना हुआ? ये टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ 2 और 1 3 मीटर हो गया डिस्टेंस, है कि नहीं? पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? फाइनली ये यहां पे है और इनिशियली ये यहां पे था, तो यही है डिस्प्लेसमेंट। देखो तो पहले 0 पे था, यहां से 2 पे गया, फिर वापस आया 1 पे, तो 0 से 1 के बीच का दूरी 1 मीटर ही है अभी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर पार्टिकल यहां से चला और यहीं आ गया किसी भी तरीके से घूम फिरते नाचते गाते, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। लेकिन अगर पार्टिकल यहां से है और यहां गया और यहां आया, तो इसका डिस्टेंस 0 नहीं है, वो ये और ये दोनों का सम है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। डिस्टेंस जो है वो पाथ लेंथ है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, यदि आदमी ए से चला और बी तक गया, तो बताओ ये दूरी 2 मीटर है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? तो तुम बोलोगे 2 मीटर। मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो क्या बोलोगे तुम? फाइनल मान लो ये कुछ भी है 0 है, तो 2 मीटर चला तो ये 2 हो गया, तो फाइनल पोजीशन 2, इनिशियल पोजीशन 0, 2 माइनस 0 2। तो क्या मैं बोलूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है? क्या ये सही लाइन है क्या? बताओ। नहीं सर, ये लाइन सही नहीं है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट बी इक्वल टू ए स्केलर क्वांटिटी। तो एक चीज यहां पे मिसिंग है जो लोग नहीं बोलते हैं। क्या मिसिंग है सर? इस केस में जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन मोशन करे, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, इसको क्या बोलते हैं दुनिया? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब अब ये डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन था कि ये ए से बी इधर गया या इधर गया या इधर गया, किधर गया ए से बी, किधर गया ए से बी, वो इंपॉर्टेंट था। लेकिन मैग्नीट्यूड के बाद वो खत्म हो गया। तो मैग्नीट्यूड किसी चीज का किसका फील देता है? सिर्फ नंबर का, मतलब वैल्यू का। 2 3 4 5 6 नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू का फील देता है, बस कोई डायरेक्शन इसमें नहीं है। और डिस्टेंस में भी कोई डायरेक्शन नहीं। तो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो वो स्केलर बनता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं इन स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा। ज्ञान के लिए था ये बस, अब कहानी क्वेश्चन वाला बन रहा है, ध्यान से सुनो। तो कभी भी देखो अगर तुम कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसीलिए डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा या फिर बराबर हो सकता है ऐसे समय में जब सीधा चले मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। ऐसा कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ये तुम्हारे लिए था। अब मैंने बताया कि वेलोसिटी एवरेज क्या है, तो तुमने बोला डेल्टा एक्स। डेल्टा मतलब चेंज, चेंज मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल बाय डेल्टा टी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। देखो इससे क्वेश्चन आता है 3। अब देखो फटाफट से। अब ये एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। यदि वेक्टर दूंगा तो वेलोसिटी, और ये और नहीं मैग्नीट्यूड लूंगा तो स्पीड का फॉर्मूला है एवरेज। अब एक चीज है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी एक इंटरवल ऑफ टाइम पे। इसका मतलब तुम जब यहां ए से बी तक चल रहे थे, तो ए से बी में तुम्हारा दुकान भी आया था, तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का घर भी आया था, उसके चाचा जी के घर आए थे जिसके चलते तुम मिल नहीं पाते थे, बहुत सारा हुआ ना। तो मैं जानना चाहता हूं जब तुम अपनी वाली के चाचा जी के घर के सामने थे तब तेरा स्पीड क्या था? भाई तू तो एरोप्लेन की तरह उड़ रहा होगा, दिखना नहीं चाह रहा होगा किसी से। और जब तुम अपनी वाली के घर के सामने होगे तो बड़ा आराम से निकल रहे होगे।
तुम कभी धीरे चलते हो, कभी तेज चलते हो। कब? जब तुम्हें इंस्टेंटेनियस का फील लेना है तो तुम्हें ईच एंड एवरी इंस्टेंट पे तुम क्या कर रहे थे उसका हमें चाहिए इंफॉर्मेशन। सर स्पाई लगा रहे हो आप, यस, तो उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। तो इसके लिए यह टाइम गैप इतना छोटा हो जाए कि वो जीरो के बराबर हो जाए, जबकि जीरो ना हो, थोड़ा सा टाइम गैप हो, तब मुझे हर एक सेकंड का इंफॉर्मेशन होगा, हर एक नैनो सेकंड का इंफॉर्मेशन होगा। इसीलिए इसमें एक मैथमेटिक्स यूज किया जाता है कॉल्ड कैलकुलस का लिमिट। टाइम को जब हम बहुत छोटा कर दें, बहुत छोटा कर दें, कितना छोटा, 0.00000 दुनिया का 0.00001, बाप रे, मिलियन बिलियन ऑफ जीरो के बाद वन, इतना छोटा टाइम को अगर कर दोगे तो जो तुम्हें मिलेगा ये क्वांटिटी, उसी को हम बोलते हैं क्या मेरे दोस्त, dx/dt। ये है तुम्हारा क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या है ये? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ऐसे ही अब हमें यहां से पता चला कि एक कहानी तो एवरेज का है, दूसरा इंस्टेंटेनियस का है। तो इंस्टेंटेनियस कोई चीज को समझने के लिए हमें दो चीज चाहिए, डिफरेंशिएशन का कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए एंड इंटीग्रेशन का कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए, जिसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, कुछ फॉर्मूले। ओके सर, गॉट इट, ये आप बताओगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद अब हमें तीन फॉर्मूला है। जब हम बात कर रहे हैं यहां पे वेलोसिटी का तो dx/dt है। ऐसे ही जब बात करेंगे एक्सेलरेशन का तो वो हो जाएगा dv/dt। और यहां पे हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, अपने ही मन से इसके नीचे x लिख देते हैं। तो यहां पे x में से मल्टीप्लाई कर दिया, dx एक छोटा सा गैप, और ये dt। तो dx/dt को दुनिया क्या बोल रही है अभी, v, और ये dv/dx। एक और फॉर्मूला है v dv/dx और dv/dt, ये दोनों एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला है। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला है, इस v को अगर लिख दो dx/dt तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ dx/dt। इसका मतलब क्या, अगर तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है और तुम्हारे क्वेश्चन में x है तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करो उसे, फिर जो रिजल्ट आए उसे फिर से डिफरेंशिएट कर दो, हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इससे भी निकलता है, इससे भी निकलता है, इससे भी निकलता है। क्या ये ज्ञान की प्राप्ति हो गई? ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। अगर एवरेज एक्सेलरेशन कोई पूछता है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम गैप इसके बराबर होगा। इतना ज्ञान अगर समझ गए तो चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। लेकिन सर थोड़ा सा कैलकुलस बता दो। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है x का पावर n dx, और हमारे पास एक फॉर्मूला है dx/dt। तो ये t के रेस्पेक्ट में नहीं, सुनना ध्यान से, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे। ये दोनों जब सेम हो तभी ये डिफरेंशिएशन होता है, ये दोनों जब सेम हो तभी ये इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन में एक dx लगा होना चाहिए और ये सेम होना चाहिए, तभी तुम लिख सकते हो nx n-1। गलत, ये डिफरेंशिएशन में लिख सकते हो। आया बता, यही गलती एग्जाम में करोगे तुम, डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन। इसमें ये दोनों सेम होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला है x का पावर n+1/n+1। एग्जाम्पल लो, जैसे मैं बोलूं t का 5 का इंटीग्रेशन करो तो यहां dt होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन होगा। तो यहां पे हो जाएगा t का पावर 5+1/5+1, तो कितना होगा, t का पावर 6/6 प्लस c। एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होता है यदि यहां पे लिमिट नहीं है तो। अब सपोज करो लिमिट दे दिया 2 से 3, तो ये रिजल्ट को क्या करेंगे, अब t²/6 में 2 से लेके 3 तक रखेंगे, इसको बोलते हैं लिमिट रखना। समझते जा रहे हो ना? तो ये कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं और पहले ये अपर लिमिट रखते हैं, तो इस वेरिएबल के जगह पे तो 3 का स्क्वायर, माइनस ये लोअर लिमिट रखते हैं 2 का स्क्वायर, तो 9 में से 4 गया तो बचा 5/6, तो क्या हो जाएगा 5/6। अगर लिमिट पुट किया तो तुम्हें फॉर्मूला बताया, एक एग्जाम्पल देके बताया, फिर लिमिट देके बताया कि इंटीग्रेशन वैसा ही करना है और लिमिट में अपर लिमिट रखना, यहां पे
कांस्टेंट की जगह पे नहीं, वेरिएबल के जगह पे। वेरिएबल कैसे पता चलेगा? उसके पीछे डी लगा होता है, तो टी वेरिएबल है। वैसे ही अगर ये दोनों बराबर है तो एक्स एक्स टी टी वी वी यू यू, तुम और तुम, तुम्हारी वाली नहीं। बात समझ में आ गया? तो ये दोनों अगर बराबर हो तो ये फॉर्मूला चलेगा, यही फॉर्मूला बस याद रखो, यही आएगा, विश्वास रखो। डिफरेंशिएशन में nx n-1, बस एक एग्जांपल ले लो, dx by dx, इसका अगर दोनों बराबर है dt by dt, dx by dx, तो ये कितना देगा बताओ? हमेशा 1 देगा। कौन सा फॉर्मूला लगा? ये, ठीक है बिल्कुल। कैसे आया सोचते मत रहना, x का पावर यहां पे लिखो 1, तो 1 - 1 0 होता है और x का पावर 0 1 होता है, ठीक, वो यूज होता है। अगर मैं बोलूं x का पावर 2/3 d by dx का डिफरेंशिएशन करो, तो n बाहर चला जाएगा, x n-1। तो ये कुछ बेसिक दो फॉर्मूला यूज होगा, अभी हमें ये समझ में आया। तो अभी मैंने तुम्हें बताया कि कभी भी अगर तुम्हारे पास है पोजीशन x और इससे निकालना चाहते हो क्या? वेलोसिटी, तो क्या करोगे जल्दी से बताओ? पोजीशन x से जब वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो इसको एक बार डिफरेंशिएट मारो समय के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी निकलता है। वेलोसिटी से निकालना चाहते हो एक्सेलरेशन, तो इस v को एक बार डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन निकलता है, dv by dt। एक्सेलरेशन का और भी फॉर्मूला ध्यान रखना है हमें, कितना? d² x by dt², या फिर v dv by dx। यस सर, ये सब आपने पढ़ाया। और अगर इस उल्टा आना है, इधर मान लो एक्सेलरेशन से आना है वेलोसिटी के पास, तो ये dv लिखना पड़ेगा और a dt, तो यहां पे लिखना पड़ेगा dv = a dt। कभी भी d हटाना हो तो इंटीग्रेट करते हैं, तो हो जाएगा v = a dt का इंटीग्रेशन। अब कभी भी अगर ऐसा कुछ मिले और यहां पे समय मान लो t1 से t2 तक मिले, तो इसको हम बोलते हैं कि ये एरिया है। किसका एरिया है? एरिया किसका है? ए टी ग्राफ का, एरिया अंडर ए टी ग्राफ। बहुत मजेदार सर। लेकिन जब समय t1 था तब इसका कुछ वेलोसिटी नहीं रहा होगा इनिशियल वेलोसिटी। जब समय t2 था तो इसका वेलोसिटी फाइनल, तो ये एक्चुअल में क्या है? v नहीं है, ये क्या है? v - u। तो कभी भी एक डेफिनेट इंटीग्रल का अगर चीज आए ऐसा कुछ भी, तो इसको हमेशा एरिया बोलोगे। ये ए टी का ग्राफ, मान लो यहाँ पे कुछ भी आता है x और y, तो लिखोगे x और y का ग्राफ। मान लो यहाँ पे होता p और t, तो लिखते पी टी ग्राफ। तो ऐसा कुछ भी आए तो उसे एरिया बोलेंगे। जैसे वर्क में आता है एफ टी, f और x, तो fx का एरिया क्या देगा? वर्क। ये बताऊंगा वर्क में, टेंशन मत लो। ये याद रखना कि ऐसा कुछ दिखे तो उसे हम एरिया से निकालेंगे, तो ऐसा कुछ दिखे तो इसे हम स्लोप बोलते हैं। तो अब तुम्हें दो चीज जानना है कि स्लोप और एरिया, और तुम्हें जानना है कि पोजीशन से वेलोसिटी निकालना है तो एक डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन एक डिफरेंशिएशन। अब तुम्हें जानना है कि अगर हमें यहां पे आना है तो इंटीग्रेशन, और वेलोसिटी से हमें जाना है पोजीशन की तरफ तो फिर से इंटीग्रेशन। कैसे? dx = v dt, dx = v dt। तो v dt क्या देगा? एरिया अंडर vt ग्राफ। तो vt ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट x फाइनल माइनस x इनिशियल। इसे क्या बोलते हैं ये दुनिया? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब सीधा सीधा कोई चल रहा हो तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर होता है। देखो कितना तगड़ा गेम हम कर रहे हैं और सारा चीज फील आया। अब इसके ऊपर लाइन से क्वेश्चन करते हैं, शुरू हो जाओ। ठीक है बेटा, उसके बाद स्लोप और एरिया की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने होता है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, इसको जरा सा पढ़ो। तो सर आपने क्या बताया अभी? तुरंत पढ़िए जरा सा इस क्वेश्चन को। मैंने बोला पोजीशन x ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज दिस द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? d² x by dt²। तो पहले वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी क्या होगा? dx by dt। करो डिफरेंशिएट इसको टाइम के रेस्पेक्ट में, बताओ। तो a बाहर है
और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा एन टी एन माइनस वन, तो ये होगा क्या 2t, कौन सा फॉर्मूला लगा x का पावर n जो अभी पीछे सिखाया बेटा, माइनस बी टी क्यूब में क्या होगा एन टी एन माइनस वन, तो ये क्या होगा 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर क्या होगा 3t स्क्वायर। ये क्या है बताओ मुझे, ये है वेलोसिटी। एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मिल जाएगा क्या एक्सेलरेशन dv बाई dt। तो करो, तो ये और ये कांस्टेंट है तो वो बाहर निकल जाता है, और dt बाई dt कितना होगा 1, यही तो अभी सिखाया था। जो वेरिएबल होता है सिर्फ उसे डिफरेंशिएट करते हैं। यहां पे -3 बाहर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2t। क्या समझ आ रहा है बच्चों पूरा? तो जल्दी से फटाफट से आग लगा के बता दो। तो ये हो गया क्या 2a -3 2 जा 6t, ये क्या निकला एक्सेलरेशन। अब पूछ क्या रहा है वो देखो, क्वेश्चन में पूछ रहा है, बोल रहा है पोजीशन x बताओ, पोजीशन x ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज दिस। बोल रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0 एट टाइम t, यानी कि एक्सेलरेशन 0 किस समय पे होगा। तो x पहले एक्सेलरेशन निकालो, तो x को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी निकलता है, x को अगली बार डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन निकलता है। क्या मजा दे दिया तुम्हें यहाँ पे। तो कितना आंसर हो गया यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 6t, तो t इज इक्वल टू 6 नीचे 2a बाई 6, यानी कि क्या हो गया a बाई 3। तो समय कितना हो गया a बाई 3। कुछ गड़बड़ है क्या, कहां पे गड़बड़ हुआ? हाँ गड़बड़ है, थोड़ा गड़बड़ है, b छोड़ दिया था मैंने, यहाँ पे b मिसिंग है। देखो ये b कांस्टेंट है तो b को बाहर करो, तो ये हो जाएगा 3b, तो ये हो जाएगा 6bt, तो यहाँ पे एक b भी आएगा तो होगा a बाई 3b। तो आंसर क्या होगा a बाई 3b। देखा। अब इस क्वेश्चन पे से एक और क्वेश्चन नीट में आता है, देखो तुरंत से एक और क्वेश्चन नीट में आता है, देखो तुरंत से क्या क्वेश्चन है सर। बोलेगा समटाइम्स कि बताओ इसका, क्वेश्चन नया बना रहा हूं सीखो इधर, क्वेश्चन नया बना रहा हूं सीखो इधर। बोलेगा पोजीशन x ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज दिस, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0, ऐसा पूछेगा। तो कभी बोलेगा क्या एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0, क्या पूछेगा पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, जो लिखा हुआ है वही है, जो लिखा हुआ है वही है, जो लिखा हुआ है वही है। बोलेगा इस समय पे जब एक्सेलरेशन 0 होता है तब उस टाइम पे क्या निकालो पोजीशन निकालो, ये पूछता है कभी कभी। फाइंड पोजीशन व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो जो चीज 0 बोलेगा उसको 0 करके क्या निकालोगे समय निकालेंगे, समय निकालेंगे। जो चीज 0 बोला उसको 0 करके क्या निकालोगे समय निकालेंगे। तो 2a बाई 6b, तो क्या निकला a बाई 3b समय निकला। बात आया समझ में। और तब जो भी पूछेगा वो समय को उसमें रख देंगे। जैसे मान लो यहां पे पूछा पोजीशन, तो पोजीशन क्या है a है और t स्क्वायर है, तो t का वैल्यू a बाई 3b का होल स्क्वायर लिख दो। फिर क्या है b t क्यूब है तो a बाई 3b का होल क्यूब कर दो। तो ये क्वेश्चन खूब आएगा, एक डिफरेंशिएशन से आंसर आता है। फाइंड पोजीशन व्हेन वेलोसिटी 0, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन पोजीशन इज 0। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन को। अब इसी में दूसरा टाइप को इंट्रोड्यूस करता हूं मैं जल्दी से, देखो ये क्वेश्चन पढ़ो। बोल रहा है टू कार्स P and Q starts from a point in the same line in the straight line. Their positions are represented by, ये दो P का पोजीशन ये है, Q का। बोल रहा है एट व्हाट टाइम, किस समय पे डू द कार्स हैव सेम वेलोसिटी। तो पहले वेलोसिटी निकालो P का और फिर निकालो Q का, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला किस समय पे दोनों का वेलोसिटी बराबर होगा। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो, तो a यहां पे लिखोगे dt बाई dt 1 हो गया, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी बताया 2t तो हो गया 2bt। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बना f, और इसको लिखोगे तो बना 2t। ये क्या किया मैंने, इसको डिफरेंशिएट करके p का वेलोसिटी निकाला।
x को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी निकलता है, और बोला कब दोनों का वेलोसिटी बराबर होगा, सेम, तो बराबर कर दो। तो क्वेश्चन अपने आप बोलता है भैया ये करो ना, तो इसको सॉल्व कर दो, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2bt प्लस 2t इज इक्वल टू f माइनस ए, t कॉमन ले लो और 2b कॉमन ले लो, तो 2 और t कॉमन हुआ तो ये हो गया b प्लस 1 इज इक्वल टू f माइनस ए। तो t कितना हुआ मेरे प्यारे दोस्त, f माइनस ए बाय ट्वाइस ऑफ b प्लस 1। क्लियर हो रहा है, मस्त वाला मजा आ रहा है तो जरूर बताना। तुम लोग एकदम सुबह उठ गए होगे ऐसा मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि मैंने बोला था तुम रात भर सो, ठीक है ना बेटा। अब पूरा कंसंट्रेशन से देखो, 4-5 क्वेश्चन की तैयारी इसमें से होगी, 2 आएगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब। तो समय f माइनस ए बाई ट्वाइस ऑफ b प्लस 1 या 1 प्लस बी, यही आंसर मिल रहा है, f माइनस ए, और किसी में है ही नहीं, और किसी में है ही नहीं, तो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले अब तुम्हें कुछ और सिखा रहा हूं मैं। अब अभी तक मैंने वेरिएबल की बात करी, डिफरेंशिएशन का मैंने बताया तुम्हें, एक चीज होता है स्लोप और एक चीज होता है एरिया। इसके बारे में बात करना अभी बाकी है, रुकना। इससे पहले एक बात करना पड़ेगा, कौन सा बात सर? अब हमारे पास एक्सेलरेशन या तो वेरिएबल हो सकता है या कांस्टेंट होता है। कब कब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है? जब x जो हो वो t स्क्वायर का फंक्शन हो, तो एक बार डिफरेंशिएट करो इसको, हो गया 2t, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करो इसका 2। ये कैसे निकाल दिया सर आपने? डिफरेंशिएशन किया, तो ये क्या है? कांस्टेंट। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो x t स्क्वायर का फंक्शन हो सकता है। एक और बार एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है जब x जो है वो नहीं, जब v जो है वो t का फंक्शन हो, तो dv बाई dt को ही हम बोलेंगे एक्सेलरेशन, वो हो जाएगा dt बाई dt 1, ये हो गया कांस्टेंट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट करने के लिए वेलोसिटी के बराबर हो सकता है, कोई कांस्टेंट लगा सकते हो तुम, तो यहां पे कोई कांस्टेंट लगा सकते हो तुम, कोई कांस्टेंट लगा सकते हो तुम। एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी वेलोसिटी रूट अंडर एक्स का फंक्शन है तब भी एक्सेलरेशन v dv बाई dx से निकलेगा। अब dv बाई dx निकालो, v तो यही है k रूट अंडर x, अब dv बाई dx निकालो यहां से, क्योंकि एक फॉर्मूला अभी और बताया था एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का मैंने 3 फॉर्मूला बताया है, एक बताया है dv बाई dt, दूसरा बताया है v को डिफरेंशिएट, v के बदले dx बाई dt लिखो, तो x का 2 बार डिफरेंशिएशन करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो भी एक्सेलरेशन आएगा। और ये भी बताया v dv बाई dx, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। तो v dv बाई dx जब तुम यहां पे देखने लगे, तो dv बाई dx का मतलब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, कांस्टेंट बाहर, d बाई dx, और ये रूट के बदले x का पावर 1/2 हो गया। इसको सॉल्व करो, हो गया k, ये हो गया n x n माइनस 1, तो हो गया ये k बाई 2 इंटू, ये क्या हो गया जल्दी बताओ, x का पावर 1 माइनस 2/2, तो हो गया कितना? -1/2। और जब माइनस को उड़ाते हो तो क्या होगा जल्दी बताओ? नीचे आएगा, तो हो गया k इंटू 1/2 इंटू 1/x का पावर 1/2। ये माइनस उठाने से नीचे आता है, ये मैथ्स माइनस हटाने से नीचे आता है, और इसको हम रूट अंडर एक्स पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा k डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर एक्स, ये हो जाएगा k डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर एक्स। तो रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर एक्स, इसे याद भी रखना। तो जब तुम यहां पे रखोगे इसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू 1/2 रूट अंडर एक्स, और ये k तो है ही, तो ये और ये खत्म, तो ये रिजल्ट बड़ा ही मजेदार है, k²/2, ये हमेशा यही होता है। यानी कि यहां से हमने एक जबरदस्त चीज सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब कब हो सकता है? जब x t² का फंक्शन हो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जब वेलोसिटी t का फंक्शन हो
तब एक्सेलरेशन जीरो कांस्टेंट हो सकता है, जब v रूट अंडर x का फंक्शन हो। इन तीनों केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। और जब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब हम क्या यूज करते हैं, मोशन विद इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मजा आया तो जल्दी से बता दो बेटा। तो v बराबर u प्लस AT यूज करते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर यूज करते हैं, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as यूज करते हैं। मैं इन सब का वेक्टर फॉर्म भी यूज करता हूं बहुत ही तगड़े लेवल पे। वेक्टर फॉर्म का मतलब v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। एस है ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा क्या बताता है मेरे दोस्त, डिस्प्लेसमेंट बताता है सर। तो डिस्टेंस कब होता है, जब वो सीधा सीधा चल रहा होता है, इसलिए तुम अपने ही मन से निकाल देते हो, उसका मैग्नीट्यूड कभी बोलते नहीं हो, लेकिन एक्चुअल में तुम निकालते डिस्प्लेसमेंट हो और उसका मैग्नीट्यूड लेते हो। तो ये क्या होगा, एस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, और ये होता है v डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू यू डॉट यू वेक्टर प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। इसका मैं बहुत तगड़ा यूज करता हूं, अभी दिखाऊंगा मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो मैं जो बताया था कि पूरा का पूरा इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होगा, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ना होगा, फिर पढ़ना होगा दो चीज, स्लोप और एरिया, और इससे हम ग्राफ पढ़ लेंगे, ग्राफ। तो एक क्वेश्चन अब स्लोप एरिया पढ़ के ग्राफ से होगा, एक क्वेश्चन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से dx बाई dt dv बाई dt वाले क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन अभी एवरेज वेलोसिटी वाला बचा है, एक बनेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला जो इक्वेशन ऑफ मोशन से बनेगा क्वेश्चन, और एक बनेगा मोशन अंडर ग्रेविटी को पढ़ के। तो टोटल कितनी चीज पढ़ने से पूरा कवर होगा सर, ये 1 2 बचा हुआ है, तीसरा चल रहा है, ये हो चुका है, समझ में आ रहा है कि नहीं, और ये बचा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को अगर कवरेज देते हो तो पक्का गारंटी 2 क्वेश्चन तुम कर लोगे। तैयार हो बेटा? यस सर, हर एक चीज जीरो से पढ़ा के क्वेश्चन प्रैक्टिस तक ले जाऊंगा। तो अब हमें तो सर आपने दंगल मचा के एक तरीके का क्वेश्चन पढ़ा दिया, अब ये दूसरा तरीके के क्वेश्चन को पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो सर आप? यस। तो इस तरीके के क्वेश्चन पे एक जबरदस्त चीज है मेरे पास, वो बताता हूं सबसे पहले कि ये सब कब चलेगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं ना, मजा दिला देता हूं मैं। चलो ये क्वेश्चन पढ़ो, देखो बोल रहा है पार्टिकल लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0 starts moving along the position x direction with a velocity v that varies with this। तो जब भी वेलोसिटी रूट अंडर x का फंक्शन दिख जाए तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, अभी बताया था। अगर पीछे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का स्क्वायर बाय 2 होता है, यही तो सिखाया था। और ये एक कांस्टेंट है, देखो अभी तुरंत सिखाया है ये लोग कि अगर वेलोसिटी के रूट अंडर x है तो इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, जल्दी से बताओ, v dv by dx, तो ये हो जाता है के स्क्वायर बाय 2। देखो तो यहां पे उसको यूज किया मैंने, कौन सा गलत किया, अगर यहां पे रूट अंडर x दिख जाए तो आंख में चमक होनी चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तो पूछेगा डिस्प्लेसमेंट, तो दुनिया इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेगी, और तुम आदित्य आनंद के डबल आर्मी हो बेटा। तो आर्मी क्या करेगा, वो लगाएगा s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे रे 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 यस, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ही ये फॉर्मूला चलता है। ये कब चलता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तभी ये सब चलता है, अदरवाइज नहीं चलेगा। ये कभी नहीं चल जाता है। एक्सेलरेशन को कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, t नहीं होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। अरे वाह सर, मजा दिला दिया। तो ये s, अब इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो जब x 0 है तो टाइम 0 है, तो x को जब 0 रखोगे, टाइम जब 0 है, मतलब ये इसी का मतलब है इनिशियल।
तो t0 पे x0 रखोगे तो v भी 0 हो जाएगा, तो ये इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया इस ज्ञान से। और ये हो गया हाफ, a का वैल्यू कितना हो गया अल्फा स्क्वायर बाय 2, ये सब सीखो इंटू टी स्क्वायर। तो ये दोनों कांस्टेंट है तो s इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हुआ। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। तो मैंने इसमें ये यूज करना भी सिखाया और ये भी सिखाया कि आंखों में चमक कितना जरूरी है। तो अभी अपन दो तरीके के क्वेश्चन कवर लिए हैं, एक और क्वेश्चन की प्राप्ति करवाता हूं एक तगड़े तरीके से, और फिर तुम मजा ले लेना जिंदगी का। चलो सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब इतना जब मैं सिखा दिया हूं तो मैं S बराबर यूटी पे इंटरेस्टेड हूं अभी। तो कभी कभी क्या होता है, एक बड़ा ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है पढ़ना, देखना ध्यान से, कि बोलेगा कभी कि एक पार्टिकल है, शुरुआत में 0 पे था, ये एक्सेलरेट हुआ ए एक्सेलरेशन से। तो जैसे तुम कार चलाना शुरू किए, कार में एक्सेलरेशन दिए, या बाइक चलाना शुरू किए, बाइक में एक्सेलरेशन दिए, तो क्या होता है, रफ्तार पकड़ती है, रफ्तार बढ़ता जाता है। हाँ, रफ्तार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और सामने तुमने ब्रेकर देखा तो क्या दिया, ब्रेक लगाया। अब क्या होगा, रफ्तार घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा सर। तो जब तक एक्सेलरेशन होता है तभी तक रफ्तार पकड़ता है। तो अगर मैं बोला पार्टिकल चला ए एक्सेलरेशन से, तो एक टाइम के बाद वो अपने मैक्सिमम वेलोसिटी पे होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी पे कब होगा, उसी समय पे जब तुमने ब्रेक लगाया, मतलब रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ, रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ। अब इसका वेलोसिटी घटेगा, यानी कि यहां पे एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगा होगा गति के। तो तुम जा रहे थे इधर, तुम्हारा शर्ट पीछे खींचने लगा कोई, तो धीरे 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 तुम्हारा वेलोसिटी घट जाएगा, तब तुम रुक जाओगे। आया बात समझ में, यही होता है जनरली लाइफ में। तो पहले एक्सेलरेट किया, तो जब तक एक्सेलरेशन का अंतिम क्षण है तब का जो वेलोसिटी है वही मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। फिर वेलोसिटी घटना शुरू होगा क्योंकि रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ। तो मैंने क्या बोला, पहले ए से एक्सेलरेट हुआ और फिर बी से रिटार्ड हुआ। तो बताओ इसका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या था, ये कितना डिस्टेंस कवर किया, इसका एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये सब क्वेश्चन का आंसर करना है। तो अब इसको अपन करने के दो तरीके हैं, या तो इसका ग्राफ बना दूं। कौन सा ग्राफ, वीटी ग्राफ। सबसे पहले जब तुमने देखा था, अभी मैंने यहां पे इसी दिन के लिए लिख रखा है स्लोप, मैंने लिखा v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, यानी कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप देगा वेलोसिटी, इसका ये मतलब है। फिर जल्दी देखो, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, यानी कि vt ग्राफ का स्लोप देगा एक्सेलरेशन। अरे वाह सर, क्या बात है। और यहां पे हमने क्या किया था, dv इज इक्वल टू v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। और ये किसके बराबर होगा, ये a dt के इंटीग्रेशन के बराबर होगा। तो ये क्या होगा, एरिया अंडर एटी ग्राफ। एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है, याद रखना, वेलोसिटी नहीं देता। तो वेलोसिटी कब हो जाता है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी बहुत क्वेश्चन में 0 होता है, इसलिए लोग वेलोसिटी 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 बोलते रहते हैं, गलत। अगर कोई पार्टिकल इनिशियली कुछ वेलोसिटी से चले तब वो हमेशा चेंज देता है, गलत मत कर देना। तो ये एरिया देता है और ये स्लोप देता है। आया बात समझ में। तो स्लोप और एरिया का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो स्लोप दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव स्लोप और एक निगेटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप का एंगल हमेशा 90 से छोटा होता है और स्लोप हम tan थीटा से दिखाते हैं। निगेटिव स्लोप का एंगल हमेशा 90 से बड़ा होगा, हमेशा 90 से बड़ा होगा। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ऐसे मेजर करते हैं, तो हमेशा निगेटिव स्लोप वाला लाइन लेटा रहेगा और पॉजिटिव स्लोप वाला लाइन एकदम ऐसे 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 पूरा खड़ा होने की कोशिश करेगा, और ये निपटा पड़ा होगा निगेटिव स्लोप। आया, याद रखोगे जीवन भर। इसको और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट यहां पे ये क्वेश्चन है। तो मैं अगर वीटी ग्राफ बनाऊं तो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन।
तो पहले पार्टिकल का स्पीड कितना था 0, अब ये एक्सेलरेट हो रहा है, जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो इसका स्लोप देखो कांस्टेंट है, स्लोप होता है tan थीटा, तो स्लोप कांस्टेंट है, इसीलिए पार्टिकल का वीटी ग्राफ ऐसा बनेगा यदि किसी में एक्सेलरेशन है कितना अल्फा, मजा आया, t1 टाइम तक। तो कोई भी अगर बोले कोई पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ तो उसका वीटी ग्राफ हमेशा इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 से, हमेशा एंगल 90 से छोटा। अब ये कुछ भी हो सकता है, 20 से नहीं, ऐसे भी निकल सकता है, 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 ऐसे भी निकल सकता है। अब इस पे सीधा क्वेश्चन पूछ देगा तुमसे, वीटी ग्राफ दे देगा, बोलेगा बताओ किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, बताओ तो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। ए पार्टिकल है जो 30 डिग्री के एंगल पे है और बी पार्टिकल है जो यहां से 60 डिग्री के एंगल पे है, ये वीटी ग्राफ है, बताओ किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, ए का या बी का। तो तुम्हें क्या चाहिए, ए का एक्सेलरेशन tan 30 से निकलेगा और बी का एक्सेलरेशन tan 60 से निकलेगा। tan 60 होता है √3 और tan 30 होता है 1/√3, तो 1/√3 तो छोटा है ना यार, यानी कि बी का एक्सेलरेशन ज्यादा है ए से। कितना मजा आया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछता है, कौन सा, ऐसे ही एक्सटी ग्राफ बना देगा, तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, बोलेगा कौन तेज चल रहा होगा, ए या बी। तो इसका स्लोप है, मान लो ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो क्या करोगे तुम, tan 30 निकालेंगे और tan 45। क्यों, क्योंकि एक्सटी ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी। क्या स्लोप को महसूस किया तुमने, तो tan 30 tan 45 निकाल लो, वो हो जाएगा बी और ए का वेलोसिटी। बोलेगा रेशियो बताओ, क्या बी का वेलोसिटी और ए का, तो बी का स्लोप लिखना, बी का स्लोप कौन सा है, ये वाला, वी क्यों लिख रहा हूं मैं, वी हटा दो, बी और ए लिखो यहां पे बस। तो क्या होगा, क्या समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो मेरे दोस्त। बी का वेलोसिटी के लिए tan 30 लिखो और ए का स्लोप tan थीटा से निकलता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाया उसका tan थीटा, ये tan 45 से निकलता है। tan 30 होता है 1/√3, tan 45 होता है 1, आंसर हो गया 1:√3 रेशियो। ये क्वेश्चन नीट में खूब आया हुआ है ये, और तो स्लोप समझा दिया सर आपने, कहानी यहां पे था। तो वीटी ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। फिर क्या हुआ, ये रिटार्ड हुआ और फिर फाइनल वेलोसिटी 0 हुआ, तो रिटार्डेशन में निगेटिव स्लोप होता है, और क्योंकि फाइनली ये फिर से 0 हुआ t2 टाइम पे मान लो, और टोटल टाइम यहां से यहां तक लगा t, जो कि t1 प्लस t2 के बराबर है, ये t1 टाइम है और यहां से यहां तक t2 टाइम है मान लो। तो ऐसे ग्राफ बनाएंगे। तो इस ग्राफ में कहां पे दिख रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी, देखो इस जगह पे दिख रहा है सर। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी खुद पता चल रहा है कि इससे ऊपर ग्राफ ही नहीं गया। तो जहां पे एक्सेलरेशन देना बंद करता है लोग, वहीं पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। तो ऐसे केस में तुम फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, एक v बराबर u प्लस ए टी, u 0 है तो लिखोगे ए टी, लेकिन ए नहीं लिखोगे, इस बार अल्फा और बीटा है, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, मैंने ये भी बोला था, उसको अल्फा बीटा बना दिया। तो कहे बोलेगा अल्फा से एक्सेलरेट किया, बीटा से डी एक्सेलरेट किया, बताओ, तो यूज करोगे v बराबर u प्लस ए टी, तो u तो 0 हो गया। लेकिन यहां पे मेरा एक तगड़ा स्टाइल है डबल ए का, आर्मी बनाने वाला, ए रिड्यूस करोगे। रिड्यूस क्यों, क्योंकि 2 है, और जब भी 2 होता है तो रिड्यूस चीज होता है ए बी बाय ए प्लस बी। अच्छा, ये हो गया वी मैक्स, हाँ फॉर्मूला यूज करा v बराबर u प्लस ए टी। लेकिन आदित्य आनंद का तगड़ा गेम हुआ है, ये होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन होता है तो पहले गया भी फिर घटा भी, तो एक्चुअल में दोनों से घट जाता है, तो उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड एक्सेलरेशन। ये मैंने बनाया है, अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा। फिर अगर पूछता है तुमसे कि पूरा डिस्टेंस कितना कवर किया, तो मान लो s डिस्टेंस कवर किया, तो फिर से यूज करोगे ut प्लस हाफ ए रिड्यूस इंटू टी स्क्वायर, ये फिर से 0 है, तो s कितना होगा, हाफ ए रिड्यूस क्या होगा, अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, याद रखोगे। और इस तरह ये तो बड़ा आसान बना दिया आपने। यस, यही ताकत है डबल ए का। इसको प्रूफ भी करता, 2-3 मेथड है इस क्वेश्चन को प्रूफ करने का मेरे पास, लेकिन ये आ सकता है। अगला देखो, अब यहां से पूछेगा तुमसे कोई भी कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, तो इसको अगर t से डिवाइड करोगे तो 1 t खत्म हो गया, यही तो हुआ ना। तो 1 t खत्म हुआ तो क्या हो गया, हाफ अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी।
ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, जो किसके बराबर है, ये तो वी मैक्स के बराबर है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा होता है, ये भी याद रखेंगे। अरे वाह सर, क्या गेम कर दिया। तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं एक, ये पढ़ो पढ़ो। बोल रहा है कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट at a constant rate alpha for some time, after which it deaccelerate at a constant rate beta comes to rest। शुरुआत भी करना चाहिए रेस्ट से और आना भी चाहिए रेस्ट पे। if the total time elapsed is t, then maximum velocity acquired by the car is, तो vmax अभी तुरंत बताया, at लगाओ, अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। मजा आ गया हो तो आग और दिल बरसा दो। किधर है किधर है, ये डी इज द फाइनल आंसर। अब इसमें डेटा वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वैल्यू बस रखना 5 10, बस क्या निकल दोगे। मजा आ रहा है तो तुम्हारे से मुझे एक चीज एक्सपेक्टेड है कि यार जरूर सब्सक्राइब किया करो यार, आके सारा कुछ सीख के चले जाते हो, एक बटन दबाने में क्या ही जाता है। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि इतना बच्चों का प्यार मिल रहा है और आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है। और थोड़ा सा एक जगह शेयर भी कर दिया करो तुम अपने दोस्तों में, ताकि भारत के हर एक बच्चों के पास एक कंटेंट मिल पाए जो मोस्ट रिलेवेंट कंटेंट है, एक एक्सपीरियंस टीचर का कंटेंट है जो 11 साल से हजारों की संख्या में बच्चों को, हजारों नहीं बोलूंगा सैकड़ों की संख्या में 2-4-500 बच्चों को मैंने निकलवाया है आईआईटी मेडिकल में, और कम से कम 70 बैच का एक्सपीरियंस है मेरे पास, और लाखों बच्चों को मैंने पढ़ाया है यूट्यूब पे। तो अब मैं चाहता हूं कि ये चीज सब तक पहुंचे, इसीलिए मैं आया हूं यूट्यूब पे। तो आप लोग इसमें थोड़ा सा मुझे मदद करें हमारे इस मिशन में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप लोगों का। प्लीज क्या करो यार। तो यहां पे अल्फा बीटा व अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। अब आगे बात को करते हैं यहां से। सर मजा दिला रहे हो आप तो जबरदस्त। तो मैं बात कर रहा था स्लोप और एरिया का, फिर से करेंगे स्लोप और एरिया का बात, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार चीज अभी तक छूटा हुआ है। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, ऑल्दो ये वेक्टर लिखा हुआ है आई जे, इससे परेशान मत होना। आई का मतलब एक्स डायरेक्शन में 1D और जे का मतलब वाई डायरेक्शन में। तो देखो तुम जरा, अगर पूछता है पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी दिस एंड एक्सेलरेशन दिस, तो इसमें कहीं टी दिख रहा है क्या, एक्स वैक्स दिख रहा है, नहीं, तो ये कांस्टेंट है भैया। तो बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, तो इस बार वेक्टर यूज करो, v बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। मजा आया। ये वैसे 2D का क्वेश्चन है लेकिन ये आ सकता है, इसीलिए पूछते रहा हूं मैं। u वेक्टर का मतलब 2i प्लस 3j, देखो कितना आसान तरीके से ये हो गया, प्लस a वेक्टर का मतलब 0.3i प्लस 0.2j, और इंटू टी कितना है 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी पूछा तो इंटू 10 करोगे तो यहां पे भी आया 10 और यहां पे भी आया 10, तो ये कॉमन लेके खत्म हो जाएगा। बताओ तो ये क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3i कैप, क्योंकि ये कॉमन लेके खत्म हो जाएगा 10, तो 3i कैप प्लस 0.2j कैप, नहीं 2j कैप। तो आंसर क्या होगा बताओ तो, 3i के साथ जाएगा तो 3 प्लस 2 5i कैप प्लस 3 प्लस 2 5j कैप आया। तो इसका मैग्नीट्यूड जब भी कभी पूछे कोई, तो i और j के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो और रूट। तो एक चीज सीख ही लो, कभी भी तुमसे पूछे अगर कि भैया ये रहा तुम्हारे पास दो वेक्टर आई जे के, इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो आई के पीछे वाले का स्क्वायर करना, जे के पीछे वाले का स्क्वायर, के पीछे वाले का स्क्वायर और रूट। यानी कि अगर कभी बोले कोई कि x कोई वेक्टर है जो x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप प्लस x3 के कैप के बराबर है, तो बताओ x का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ये हो जाता है i के पीछे का स्क्वायर प्लस j के पीछे का स्क्वायर प्लस k के पीछे का स्क्वायर। तो ये याद रखोगे तुम लोग पक्का। तो आंसर कितना आया, 25 प्लस 25 50, 50 होता है 5√2, तो आंसर क्या होगा 5√2। क्या ये याद रखोगे ना पक्का। अभी मोशन अंडर ग्रेविटी में एंटर कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैंने तुम्हें यहां पे जो शुरुआत किया था क्या पढ़ाने का सर, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन, उस पर थोड़ा डिटेल बात करना बचा हुआ है, इससे एक क्वेश्चन आता है। तो अब इस पे बात करते हैं तुरंत से।
तो सपोज करो कि अगर मैं एक क्वेश्चन बनाया तुम्हारे लिए इसी जगह पे, तुरंत से पहला पेज में कर रहा हूं अब मैं, कि कोई पार्टिकल चला x दूरी चला v1 वेलोसिटी से, फिर अगला इक्वल वेलोसिटी चला, इक्वल डिस्टेंस चला, इक्वल डिस्टेंस का मतलब अगला x डिस्टेंस चला v2 वेलोसिटी से, तो बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। अब टाइम क्या होता है वो देखो, टाइम होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो यहां पे टाइम लगेगा कितना? t1, वो किसके बराबर होगा? x बाय v1 के। यहां पे टाइम लगेगा कितना? t2, वो कितना होगा? x बाय v2 के। तो यहां पे तुम जब लिखोगे एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, सीधा सीधा चल रहा है तो दोनों बराबर आएगा इस बार। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस x प्लस x, तो टोटल कितना हुआ बताओ? 2x टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टाइम कितना हुआ? t1 प्लस t2, तो x बाय v1 प्लस x बाय v2। तो ये क्या होगा? x x कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। ये किसके बराबर होता है? v एवरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नीट में 10 बार आया है कि एक कार था 50 मीटर चला किसी वेलोसिटी से, अगला 50 मीटर चला किसी वेलोसिटी से, एवरेज बताओ। तो एवरेज 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 50 प्लस 1 बाय 60 40 जो भी बोला था वो। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। ये रट्टा मार के रखना, यदि बराबर बराबर दूरी अलग अलग वेलोसिटी से कवर करे तो एवरेज वेलोसिटी होता है 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। या अगर दो बराबर बराबर वेलोसिटी है, दो 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। अगर ऐसे ही तीन बराबर बराबर वेलोसिटी है, x x x, और ये v1 ये v2 ये v3, तो क्या लिखोगे? 3 डिवाइडेड बाय v एवरेज क्या होगा देखो जल्दी से, 3 डिवाइडेड बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3। ऐसे ही अगर 4 है तो 4 डिवाइडेड बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय 3। मस्त वाला मजा आ रहा है तो आग और दिल बरसाते चलो बेटा लोग, तगड़ा गेम ऑन हो चुका है। अब दो चीज बचा हुआ है, ग्राफ और एक और चीज पढ़ाऊंगा मैं, थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चन, तो पक्का ये तैयार करवा दूंगा एकदम। तो इससे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में पक्का का पक्का, तो वो याद रखेंगे आप लोग और ये क्वेश्चन को टेकल करेंगे सबसे पहले। देखिए सॉल्व करके क्या है, बोल रहा है कार कवर्स द फर्स्ट हाफ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस एट 40 किलोमीटर एंड अनदर हाफ। अनदर हाफ, हाफ बोला ना तो ये भी x और ये भी x, वैसा ही हो गया, एक 40 से और एक 60 से, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? 2 v1 v2 बाय v1 प्लस v2, तो हो गया 100। बोलो मस्त मजा आया, खुपाच खुपाच टकाक टकाक। 6 4 जा 24 2 जा 48, आंसर हो गया। ये कितना आसान है, ये क्वेश्चन खूब आया हुआ है। एक बार क्वेश्चन आया था अभी तुरंत पिछले बार 2023 नीट में, ये पार्टिकल चला v1 वेलोसिटी से, फिर चला पार्टिकल v2 वेलोसिटी से, बताओ एवरेज क्या होगा? तो एवरेज वेलोसिटी होगा 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, ऐसे लिखा हुआ था। एक और पूछा कि पहले चला पार्टिकल, जाने में चला va से और आने में चला vb से, बताओ एवरेज। तो एवरेज स्पीड बताओ, तो फिर से ये क्वेश्चन वही हो गया, गया और आया, मतलब ये बराबर बराबर चला ना यार, आधा आधा बोले या फिर गया और आया बोले, है तो बराबर ना। अगर डिस्टेंस इक्वल है और अलग अलग वेलोसिटी से चला है तो हमेशा v एवरेज जो होगा वो यही होगा, कितना? 2va vb डिवाइडेड बाय va प्लस vb। बोलो मस्त वाला मजा आ रहा है क्या? तो ये तो सर अपन कर ही देंगे क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन की प्राप्ति अब और करेंगे आप लोगों के लिए। यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि एक प्लैंक है और एक बुलेट यहां से फेंका किसी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, जब ये निकलेगा तो बताओ कितना डिस्टेंस, जब ये रुक जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? रुकने का मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया 0, तो ये मान लो ये डिस्टेंस x कवर किया, और इसका एक्सेलरेशन है मान लो रिटार्ड करेगा, तो लिखोगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ये फॉर्मूला यूज होता है बहुत बार नीट में, बहुत बार यूज होता है, बहुत बार। मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन दूंगा
जिसमें 10-15 क्वेश्चन और लाऊंगा। तो ये सीरीज के बाद वो क्वेश्चन प्रैक्टिस को मिला दोगे तो पक्का गारंटी तुम्हारा हो जाएगा 2 क्वेश्चन। लेकिन इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है, तो ये वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसमें, जो यहां कवर नहीं करेंगे। यहां सारे टाइप्स, थ्योरी, फॉर्मूला सब कवर कर रहे हैं। तो ये एग्जाम टाइम रिवीजन वाला सेशन जो था उसके अकॉर्डिंग चल रहा होगा, लेकिन बेसिक से स्टार्ट हुआ है। अब अगला चीज क्या बचा हुआ है सर? तो 2 चीज और बचा हुआ है। क्या क्या सर बताइए? एक मोशन अंडर ग्रेविटी और दूसरा ग्राफ। तो अभी तक मैं बात कर रहा था स्लोप और एरिया का। तो इस दुनिया में कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन हो बस इसी से सॉल्व होता है। किससे? या तो स्लोप से, या फिर एरिया से, या फिर इक्वेशन से। ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन होता है काइनेटिक्स का। तो ये मेरा स्टाइल है। क्या स्टाइल है सर आपका? SEA। ये SEA से दुनिया का कोई भी ग्राफ मैं सॉल्व करता हूं। स्लोप एरिया इक्वेशन, स्लोप एरिया इक्वेशन। तो स्लोप से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब निकालता हूं, एरिया से चेंज इन वेलोसिटी ये सब निकालता हूं, और इक्वेशन से। तो अब देखो ध्यान से, एक तो पता चला AT ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है। एक और चीज पता चला, डिस्प्लेसमेंट जो होता है x फाइनल माइनस x इनिशियल, वो VT ग्राफ का एरिया देता है। तो क्या होगा? ऐसे ऐसे करने मतलब ऊपर वाला आ गया, एरिया अंडर VT ग्राफ। VT ग्राफ का एरिया क्या देता है जल्दी बताओ? डिस्प्लेसमेंट देता है। अब इस पे देखो, और वेलोसिटी क्या होता है? xt का स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा, स्लोप मतलब tan थीटा। तो एक क्वेश्चन देखो यहां पे बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज दिस, xt का ग्राफ है। बोल रहा है द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो v क्या होता है? dx/dt, यानी कि ये क्या होगा? स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं? तो कर्व पे स्लोप निकालने का तरीका है ऐसे, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो अब देखो, ये है तरीका स्लोप निकालने का कर्व का। तो बोल रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज निगेटिव, तो जिस जगह का स्लोप होगा निगेटिव वहां का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा निगेटिव। क्या यहां निगेटिव है? स्ट्रेट लाइन होता है तो इसको जीरो स्लोप बोलते हैं, याद रखना। अगर एक्सिस इसके पैरेलल हो जाए तो ये जीरो स्लोप है। यहां पॉजिटिव स्लोप है, यहां भी पॉजिटिव, कहीं पे भी लाइन खींच सकते हो, यहां पॉजिटिव स्लोप है, लेकिन यहां 90 से बड़ा एंगल है तो ये निगेटिव स्लोप है। तो आंसर होगा ई ऐसा पॉइंट है जहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसका निगेटिव है। तो स्लोप पे सीधा क्वेश्चन ग्राफ पे होता है। एक और क्वेश्चन बना देता हूं चलो। जैसे कि मैंने अभी तुरंत बताया है तुम्हें कि डिस्प्लेसमेंट देता है VT ग्राफ का एरिया। तो जल्दी से देखो, इस पे एक न्यूमेरिकल सेशन दूंगा, जरूर कर लेना, आज ही दूंगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे 10-15 क्वेश्चन, फिर पूरा तैयार हो जाएगा ये। फिर देखो इधर, अगर मैं मान लूं कि ऐसा मैंने कुछ बना दिया ग्राफ, जैसे कि ये ग्राफ बनाया, यहां से यहां गया, ये कौन सा ग्राफ है? VT ग्राफ है। V है 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है। कितने सेकेंड तक? 2 सेकेंड तक। फिर ये 2 मीटर पर सेकेंड से सीधा चला, फिर ये कितने देर तक? 2 सेकेंड तक। फिर ये 1 सेकेंड तक नीचे आया, 3 सेकेंड तक। फिर ये नीचे ही जाता रहा, कितने तक? अनदर 1 सेकेंड तक। तो ये 4 सेकेंड हो गया। तो ये ग्राफ बना दिया मैंने। कौन सा ग्राफ बनाया मैंने? बताओ मुझे। VT ग्राफ। VT ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब ग्राफ नीचे चला जाए तो ये एरिया हमेशा निगेटिव लेंगे, और अगर ऊपर हो तो एरिया पॉजिटिव लेंगे, एरिया पॉजिटिव लेंगे, एरिया पॉजिटिव लेंगे। मैंने पूछा बताओ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो इसको सॉल्व नहीं करना है, बस एरिया निकालता है। तो ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, खत्म। रेक्टेंगल का एरिया 2 से, ये क्या कर दिया मैंने? 2 से 3 पे गया, 4 पे गया, ये 2 है और इसको मान लो 4। थोड़ा गड़बड़ हो गया टाइम लेने में, इसको ठीक करता हूं, रुको तुरंत से ठीक करता हूं इसको थोड़ा सा, क्योंकि ग्राफ में दिखना भी चाहिए। 2 है तो ये 4 लिखो, ये 5 लिखो और ये 6 लिखो, क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर बराबर दिया है ना, इसीलिए, और कोई मतलब नहीं है। 2 से 4 पे गया कोई चीज तो कितना हो गया? ये 2, और ये कितना? 2, तो ये लिखो 2 इंटू 2। इसका लिखो हाफ इंटू बेस
इंटू हाइट, ये सब पॉजिटिव है क्योंकि टाइम एक्सिस के ऊपर है। तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो एरिया ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला एरिया निगेटिव, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर इसी में पूछता कि डिस्टेंस बताओ, तो ऊपर हो या नीचे हो सबको ऐड कर देते, हमेशा ऐड करते, तो डिस्टेंस निकल जाता है। याद रखना, इसका एरिया माइनस हाफ इंटू ये कितना पे पहुंचा, इसका स्लोप बराबर है, तो टेन थीटा पी बाय बी है 2/1, और ये 1 है तो ये भी 2 ही होगा, तो ये -2 तक पहुंचेगा। ये क्या किया सर, ये दोनों एंगल बराबर है ना, तो ये अगर इतना है तो ये भी 2 ही होगा, ये टेन थीटा से निकाल दिया मैंने ट्रायंगल में खेल के। तो माइनस लिखा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये कितना हो गया -1, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 2, तो 4 2 6, एक 7 में से 1 गया तो कितना हो गया 6 मीटर, यानी कि इसका 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस कितना है 4 2 6 1 7, ये ऐड होगा 8, तो 8 मीटर का इसका डिस्टेंस है, जबकि 6 मीटर का इसका डिस्प्लेसमेंट है। क्या ऐसे एरिया वाले क्वेश्चन कर लोगे, क्या ऐसे स्लोप वाले क्वेश्चन कर लोगे? इक्वेशन वाला नहीं बता रहा हूं, एक क्वेश्चन बताऊंगा, न्यूमेरिकल सेशन जो आएगा हमारा MIQ MPQ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, वो जरूर कर लेना। अब लास्ट टॉपिक की तरफ एंटर कर चुके हैं और वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। जल्दी से पूरा फोकस कर दो, क्या है मोशन अंडर ग्रेविटी। इतना चीज को एब्जॉर्ब करो, मैं 1 घंटे के अंदर इसके ऊपर तुम्हें एक न्यूमेरिकल सेशन दे रहा हूं 15, 1 घंटे के अंदर तुम्हें मिल जाएगा। आ जाओ, मोशन अंडर ग्रेविटी में किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं u वेलोसिटी से, तो ये फाइनल वेलोसिटी हो जाता है इसका 0। तो धरती माता का जी पे बड़ा ही क्वेश्चन दुनिया पूछती है, ऊपर रुक गया फिर क्या होगा, ये आएगा नीचे तो फिर से जमीन पे टकरा जाएगा खुपाच, तो पहले क्या हुआ गया, फिर फाइनल वेलोसिटी 0 हुआ, फिर आया, क्यों आया, क्योंकि धरती माता का जी लग रहा है, किधर लग रहा है जी भैया, नीचे। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है कि मान लो कि मैं किसी चीज को ऊपर ऐसे फेंका तो ये ऊपर जा रहा था और नीचे भी आया। जब ये ऊपर जा रहा था तब बताओ जी का वैल्यू क्या है, +10 या -10, और जब ये नीचे आ रहा था तब बताओ जी का वैल्यू क्या है, +10 या -10। सोच लिया तुम लोगों ने? तो मेरा क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि जी का वैल्यू +10 या -10 होता ही नहीं है, जी का वैल्यू सिर्फ होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्लास में, और क्वेश्चन में घर में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया? जी का वैल्यू जो होता है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और ये नीचे होता है, ये प्लस माइनस नहीं होता। ये प्लस माइनस कहां से आता है सर? ये साइन कन्वेंशन से आता है, ये साइन कन्वेंशन से आता है। साइन कन्वेंशन किसने बनाया? हमने बनाया, अपने लिए बनाया, अपने कन्वीनियंट के लिए बनाया। जिधर अच्छा लगेगा प्लस मानना उधर प्लस मानेंगे, जिधर अच्छा लगेगा माइनस मानना उधर माइनस मानेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें रोक दे मानने से, क्योंकि हमने बनाया। भगवान ने जो दिया ग्रेविटी वो तो नीचे की तरफ दे दिया, वो थोड़ी बोला कि माइनस में है। हम मानते हैं माइनस नीचे की तरफ। मैं हर एक क्वेश्चन को नीचे की तरफ प्लस मान के सॉल्व करता हूं। अब आगे बोलो, क्योंकि मुझे पता है ना कि प्लस माइनस का कोई रूल ही नहीं है, तो हमने बनाया है, अपने लिए बनाया है, अपने कन्वीनियंट के लिए बनाया है, जहां जैसा मन करेगा वैसा मान लेंगे। तो एक्चुअल में हम साइन कन्वेंशन मानते हैं, ऊपर की तरफ को पॉजिटिव और नीचे की तरफ को निगेटिव। तो पार्टिकल ऊपर जाए या पार्टिकल नीचे जाए, यार धरती माता अपना जी का डायरेक्शन थोड़ी चेंज करते रहती है, वो तो फिक्स है ना यार। तो अगर तुमने साइन कन्वेंशन को फिक्स किया है, वंस यू डिसाइड द साइन कन्वेंशन, तो वो बार बार चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं ऊपर जाने में प्लस ले लेते हैं और नीचे आने में माइनस ले लेते हैं, ये सब बकवास है जो मास्टर सब तुम्हें अभी तक पढ़ाया है। हम कुछ यूज नहीं करते हैं, और इसीलिए जो क्वेश्चन तुम 3-4 इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे उसे मैं एक लाइन में सॉल्व करूंगा। हाँ, यस, ये पावर है। किसका पावर है? वेक्टर का, साइन कन्वेंशन का। बात तो सही है सर।
अगर कोई चीज ऊपर जा रहा है तो तुमने माना है पॉजिटिव, नहीं मन कर रहा है, निगेटिव मानने का मन कर रहा है, मान लो, तो भी आंसर आएगा। तो ऊपर जाने वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को निगेटिव, ये तुमने माना है। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, जब कोई इनिशियल वेलोसिटी था तो ये प्लस यू है, लेकिन एक्सेलरेशन ऑलवेज माइनस जी है, क्योंकि नीचे वाला डायरेक्शन माइनस है। तो मैं अगर तुमसे कुछ भी पूछूं तो अब ऐसे क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म में इसे लगाएंगे। आया बात समझ में? तो पार्टिकल यहां से चला तो मैं पूछूं कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में, तो अप वाला टाइम क्या होगा, तो ये होता है u बाई जी। डाउन वाला टाइम क्या होगा, ये भी होता है u बाई जी। कैसे होता है सब निकाल के दिखाओ। तो v बराबर u प्लस एटी लगा दो, किसने रोका है तुम्हें। तो a यहां पे क्या है माइनस जी, v क्या है जीरो, u क्या है प्लस u, तो प्लस u माइनस जी टी, तो इधर हो गया तो t का वैल्यू हो गया u बाई जी। तो जब कोई चीज को ऊपर फेंका और फाइनल वेलोसिटी जीरो होने तक ये कितना समय लिया है, तो u बाई जी। आने वाला भी समय बराबर होता है। तो पार्टिकल अगर एयर रेसिस्टेंस नहीं है तो जाने वाला टाइम और आने वाला टाइम दोनों बराबर होता है। तो टोटल टाइम कितना होता है, दोनों को सम कर दो, 2u बाई जी। अरे वाह सर, मजा दिला दिया आपने। तो साइन कन्वेंशन हमने बनाया है, अपने लिए बनाया है, अपने कन्वीनियंट के लिए बनाया है, जो मानेंगे वो हो जाएगा। ये हुआ ऊपर जाने वाली बातें। एक होता है नीचे आने वाली बातें। पार्टिकल को ऊपर से रिलीज किया तो क्या होगा, इस पे क्वेश्चन बहुत बनता है। रिलीज किया पार्टिकल का तो इसके ऊपर नीचे की तरफ जी लग रहा है, तो ये डिस्टेंस कोई एस कवर करेगा, तो u2 तो है नहीं, तो हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। यानी कि पार्टिकल इस तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल करता रहता है। अब इस पे पूछा जाता है कि जब ये टक्कर मारेगा तब बताओ वेलोसिटी कितना होगा। तो इक्वेशन लगा दो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब क्योंकि तुमने नीचे के डायरेक्शन को निगेटिव माना है तो u तुम्हारा जीरो है, तो इस बार a जो होगा वो माइनस जी होगा। लेकिन क्योंकि ये वाला डिस्टेंस नीचे की तरफ कवर कर रहा है तो ये s भी अब माइनस s होगा। गलती मत करना, क्योंकि अब तुम वेक्टर के खेल को खेल रहे हो। तो ये हो जाएगा 2gs, देखो, और v का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 2gs। अगर ये दूरी s है, अगर ये x है तो x लिखना। एक और चीज बताना पसंद करूंगा, जैसे कि नल वगैरह का वो जो ड्रॉपलेट गिरता रहता है, नल बना लो यहां पे एक टैप, तो एक ड्रॉप गिरा, अगला गिरा, अगला गिरा, इस तरीके से। तो इसका जो होता है कहानी वो क्या है सर, इसमें एस एन एच का फॉर्मूला लगता है। वो क्या होता है, u प्लस 2n माइनस 1 इंटू ए बाई 2। ये क्या है सर, ये क्या है सर, u प्लस 2n माइनस 1 इंटू ए बाई 2। यह है एक सेकेंड में कितना चला, फिफ्थ सेकेंड में कितना चला। माने कि मान लो ये एक सेकेंड में है, ये दूसरा सेकेंड है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो फोर्थ सेकेंड का मतलब ये होता है, थर्ड सेकेंड का मतलब ये होता है। आया समझ में? तो कभी कोई पूछे इतने में कितना चला, इतने में कितना चला, इतने में कितना चला, इतने में कितना चला, तो कोई भी चीज अगर छोड़ते हो तो वो अगर इंटरवल ऑफ टाइम एक एक सेकेंड का है, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, तो ये ऑड नंबर में होता है ये डिस्टेंस का रेशियो। तो ये होता है 1:3:5:7। ये रेशियो 1:3:5:7 होता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल सेशन में मैं न्यूमेरिकल दे दूंगा, ठीक। अब लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा था मैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो टकराने वाला वेलोसिटी तो निकाल दिया, अब यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो निकाल लो टाइम। s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो यहां से t निकालो, तो जगह 2s बाई जी का रूट अंडर। तो याद रखना 2s बाई जी का रूट अंडर, इतना टाइम लगता है, इतने वेलोसिटी से टकराता है। अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा के सेशन को एंड करेंगे, सुनना, आ जाएगा एग्जाम में तो मजा देगा तुम्हें। कभी भी क्वेश्चन ऐसे पूछे, इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, देखते चलो। इस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है, 4, इसीलिए ये क्वेश्चन लिया मैंने तुम्हारे लिए। पढ़ो, बोल रहा है बैलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड। बैलून किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ग्राउंड से, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी ऐसे लिख दे तो वो जी मान जूल के सब चीज सेटल डाउन करके ऊपर की तरफ दिया है, फिर तुम जी लेके इसको उल्टा सीधा नहीं करोगे,
ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ दे दिया, इसका मतलब ये ऊपर तेज भागेगा। बोल रहा है आफ्टर 8 सेकेंड। अब रोक लो, बताओ 8 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, बताओ। t इज इक्वल टू 8 सेकेंड के बाद कोई चीज ऊपर जा रहा है, इसका वेलोसिटी क्या होगा? तो v बराबर u प्लस at लगाएंगे सर। यस, क्योंकि ये gv को सेटल डाउन करके ये लैंग्वेज का मतलब होता है। तो u तो था ही नहीं सर, और a इस बार 1.25 इंटू 8 है, तो ये हो जाएगा कितना? 100। तो 25, 5 और 4, तो ये कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है। तो अब अगला लाइन क्या ये बोल रहा है, उसको दूसरे पेज में पढ़ेंगे। पार्टिकल बैलून को यहां से फेंका और 8 सेकेंड के बाद इसका जो वेलोसिटी है बैलून का, वो कितना निकाला तुमने? 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से बैलून जा रहा है किधर? ऊपर की तरफ। अब पढ़ो, बोल रहा है स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द बैलून। अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि बैलून है और बैलून से इसी समय पे एक स्टोन छोड़ा गया है, वो किधर जाएगा, नीचे या ऊपर? बताओ मुझे। तो तुम लोगों में से मैक्सिमम जो जानते होगे फिजिक्स, वो बोलोगे सर ऊपर जाएगा। जो नहीं जानते होगे फिजिक्स, वो बोलोगे नीचे जाएगा। इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है कोई भी मूविंग चीज। जैसे तुम ट्रेन में बैठते हो, बस में बैठते हो, तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं? चलती ट्रेन में मत उतरो। क्यों? क्योंकि तुमको फिजिक्स नहीं आती। इसका मतलब ये नहीं कि चलती ट्रेन में उतरो। बस में जनरली, दिल्ली में जब मैं डीटीटीसी में बस में चलता रहता था, है ना, जब मैं घर से आया था बिहार से, तो पिताजी नहीं रहे, वो चले गए 2006 में। तो फिर उसके बाद में 3-4 साल बहुत ट्यूशन पढ़ाया दिल्ली में। इवन 3-4 साल नहीं, 6 साल पढ़ाया था। ऐसे खूब पढ़ाया, इधर उधर घर वर जाके बच्चों को, घर घर जाके। तो मैं खूब बस में घुमा करता था। तो बस डीटीसी वाला ना ब्रेक थोड़ा लगाता है, लोग कूदना शुरू कर देते थे, तो कुछ लोग गिरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बस जा रही है इधर मान लो, तो वो उल्टा उतरने लगते हैं। तो ये बॉडी का एक इनर्सिया होता है। जब बॉडी इधर जा रही है, इनर्सिया ऑफ मोशन के चलते ये पूरा बॉडी इधर ही जाना चाहती है, लेकिन तुम मुंह इधर करके उतरे ना तो आ करके गिर जाओगे। इसीलिए लोग बोलते हैं बस इधर जा रही है तो पकड़ के ऐसे उतर के चलने लगता है लोग, ताकि बॉडी कंट्रोल हो जाता है। इसका मतलब जो बस का वेलोसिटी है वही तुम्हें मिल गया, लेकिन बस का मशीन थोड़ी तुम्हारे ऊपर पीछे लग गया तब तुम कूद रहे हो, नहीं। तो बस में जो एक्सेलरेशन दे रहा है ड्राइवर, वो उसके मशीन के चलते दे रहा है, जो उसमें इंजन लगा हुआ है वो दे रहा है उसको एक्सेलरेशन। तो जब कोई मूविंग बॉडी से कोई चीज डिटैच्ड होता है तो उसे उसका वेलोसिटी मिलता है, ना कि एक्सेलरेशन मिलता है। मैंने वेलोसिटी वर्ड यूज किया, ध्यान रखना मेरे बात को। मैंने क्या वर्ड यूज किया है? वेलोसिटी। इसमें दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसमें दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसमें दोनों है। तो डायरेक्शन के चलते अगर ये बैलून ऊपर जा रहा है, तो इससे अगर कोई चीज निकलेगा तो वो ऊपर ही जाएगा, उतने से ही जाएगा जितने से ये निकाला था। लेकिन जैसे ये निकला तो ये हवा में आ जाएगा, तो धरती माता नीचे काम करने लगेगी। बोलो मजा आया तो तालियां 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 हो जाए भाई। और शेयर सब्सक्राइब तो आज जरूर ही कर देना 10-10 को यार बच्चों। मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन तो चाहिए अब यूट्यूब पे, तभी तो मैं काम कर पाऊंगा, और वो मोटिवेशन का श्रेय आपको ही जाएगा बेटा, और मैं कर पाऊंगा, ये याद रखना यार। बहुत सारे बच्चे आते हैं, देख लेते हैं, फिजिक्स सीख लेते हैं और सब्सक्राइब ही नहीं करते। 60% बच्चा ऐसा करता है यार, ये तो मत करो यार, कर लिया करो। अब यहां पे देखो बच्चों कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड का है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से गया ऊपर। अब यहां से गेम ऑन हो चुका है। देखो स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द बैलून, तो स्टोन के पास 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है। बोल रहा फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। तो ये क्या होगा, जैसे ही धरती माता का जी नीचे लगा, इसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा, तो ये ऊपर जाके रुकेगा, फिर ये इसी लाइन में नीचे आता है। लेकिन समझाने के लिए मैंने ऐसे किया, ऐसा नहीं है वो ऐसे नाचने लगता है, ये स्ट्रेट लाइन है, एक ही लाइन में जा रहा है। क्योंकि जी नीचे लग रहा है तो रुके हुए चीज को यहीं पे थोड़ी हवा में रहने देगा। देखो तो क्या हुआ, नीचे आया, किसने लाया? धरती माता का जी ने लाया।
तो ये नीचे आएगा 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 और जमीन को टकराएगा। तुम्हें कौन सा टाइम पूछा है? यहां से लेके यहां वाला टाइम। अब एक पावरफुल फॉर्मूला बताता हूं, तुम लोग कैसे सॉल्व करोगे। यहां से यहां तक सॉल्व करोगे, पहले हाइट निकालोगे, फिर ये हाइट और ये वाला हाइट को ऐड करोगे, फिर यहां से यहां तक निकालोगे, फिर ये टाइम में सॉल्व करोगे, कितने ज्यादा इक्वेशन निकालोगे। बड़ा बेकार सा काम है। तो जब ये पार्टिकल, मैं एक इक्वेशन यूज करूंगा, देखो पावर दिखाता हूं अभी मैं, एक इक्वेशन से पूरा टाइम निकाल दूंगा मैं, एक इक्वेशन से पूरा टाइम निकाल दूंगा। देखो अभी पहले यहां पे एक चीज और समझाना है। जब ये 1.25 से था और 8 सेकंड के बाद ये वेलोसिटी v बराबर u प्लस at किया मैंने 10 मीटर पर सेकंड, ये कितना हाइट पे पहुंच गया ये निकालो। तो s बराबर ut तो है ही नहीं, हाफ a इंटू टी स्क्वायर, तो 8 इंटू 8, तो 2 4 जा 8, यहां पे हो गया पॉइंट उड़ाने से 1 आता है और 2 डिजिट है तो 2 जीरो, तो 25 से ये हो गया 5 और ये हो गया 4, ये 4 4 खत्म, तो 8 5 जा 40 मीटर हो गया ये हाइट। यानी कि जब तुम इसको यहां से रिलीज किए थे तब ये कितनी हाइट पे था? 40 मीटर के हाइट पे था। 2 क्वेश्चन बना दिया। तीसरा क्वेश्चन का आंसर निकाल रहा हूं। ये टाइम, ये पूरा टाइम, ये जो फॉर्मूला है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यदि इसमें तुम वेक्टर यूज करते हो डायरेक्शन के साथ, तो ये पूरा टाइम बताता है। अगर सब कुछ डायरेक्शन के साथ यूज करो, तो मान लो अपवर्ड पॉजिटिव, तो ऊपर जा रहा है ये, तो u का वैल्यू हो जाएगा प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। a का वैल्यू कितना लिखने को बोला है? माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों ऐसा सर? क्योंकि भैया पार्टिकल ऊपर जाए या नीचे जाए, धरती माता का जी नीचे लग रहा है। साइन कन्वेंशन में तुमने ऊपर माना है प्लस, तो नीचे वाला हो जाएगा कितना? कितना हो जाएगा? -10। तो पार्टिकल ऊपर जाएगा तब भी माइनस ही रहेगा, नीचे आएगा तब भी माइनस ही रहेगा। ये पावरफुल चीज बता रहा हूं मैं। ऐसा अगर इसमें सेट करते हो तो इस इक्वेशन को पता चल जाता है मैं एक ऐसे चीज का टाइम निकाल रहा हूं जिसका इनिशियल वेलोसिटी 10 ऊपर की तरफ है और जिसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो मुझे ऊपर जाने वाला और नीचे आने वाला सारा टाइम निकालूंगा यदि मैं ये s को डिस्प्लेसमेंट की तरह ट्रीट करूंगा, क्योंकि वेक्टर है और मैंने बोला s इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट। s क्या होता है? ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट होता है। क्वेश्चन में सर हम क्यों निकाल देते हैं डिस्टेंस? क्योंकि तुम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो और तुम्हें आज तक ना कोई बोला ना कोई समझाया, तुम अपने मन से निकाल भी रहे थे। एक्चुअल फॉर्मूला ये लगाते हो तुम। तो ये पार्टिकल, ये जो इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल ये है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहां से यहां 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहां से नीचे आया एक ही लाइन में जा रहा है बेटा, ये ऐसे नहीं इधर घूम रहा है। तो यहां इनिशियल से 40 मीटर नीचे आया, तो क्योंकि नीचे के डायरेक्शन को माइनस माना है और ये कवर नीचे के डायरेक्शन में हुआ, इसीलिए इसका डायरेक्शन -40 लिखना पड़ेगा। ये तीनों चीज का अगर तुम ख्याल रखे तो इस फॉर्मूला में इतना ताकत है कि ये सारा टाइम एक ही साथ बताता है। अब तुम जो भी तरीके से इसको सॉल्व करते थे करते रहो। 10 इक्वेशन लगाओ, मैं तो एक इक्वेशन लगाऊंगा, सीधा टाइम निकाल के रख दूंगा। तो s का वैल्यू -40 से पूरा टाइम निकलेगा सर। अरे यार 11 साल से पढ़ा रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा? अरे बाप रे बाप, ये हो गया 10t -5 t स्क्वायर -5t स्क्वायर इज इक्वल टू -40। अब इसको इधर कर दो तो हो गया 5t स्क्वायर, इसको इधर करो -10t और ये -40। अब यहां पे ध्यान केंद्रित करेंगे दोस्तों, ये हो गया कहानी। अब ये बड़ा सीधा होना तो कॉमन ले लिया करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 5 8 जा 40। तो ये क्या हो गया? t स्क्वायर -2t -8 इज इक्वल टू 0। अब इस टाइम का वैल्यू तुम निकाल लो, यही पूछा है क्वेश्चन में कि समय कितना लगा। तो इसका फैक्टराइजेशन कर लो, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर -4t + 2t। तो ये दोनों को सम करते हैं तो ये मिलता है, तो -4 में से ये करोगे तो ये मिलेगा और 4 2 जा 8 t स्क्वायर भी मिल जाएगा, तो ये हो गया सेट। अब इन दोनों को एक जगह करके t कॉमन ले लो, तो ये हो गया t -4। ये फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो सीखो, सीखना पड़ेगा। और यहां पे
2 कॉमन ले लो तो हो गया t-4। हमेशा फैक्टराइजेशन में ये दोनों बराबर होता है। मेरे से अगर पढ़ते तुम तो मैं पहले बेसिक मैथ्स का क्लास लेता हूं, जिसको मैं बोलता हूं इसेंशियल कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। पहले मैं 5, 7, 10 क्लास बेसिक मैथ्स का लेता हूं, जिसमें पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ाता हूं, चेन रूल, इंटीग्रेशन, सब। फिर मैं पढ़ाता हूं ये सब फैक्टराइजेशन, कैलकुलेशन वाले चीज। फिर मैं पढ़ाता हूं तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब, ताकि तुम्हें वो सब बेसिक चीजें पढ़ा दूं। तुम्हें नहीं भी आता है तो भी, तुम्हें अगर कुछ भी फिजिक्स और कुछ भी मैथ्स नहीं आता है तो भी मैं फिजिक्स में 180 मार्क्स दिला सकता हूं, और मैंने यही किया है और मैं दिलाने की गारंटी देता हूं। 180 मार्क्स अगर तुम पूरा साल मेरे से पढ़ लेते हो तो 11th 12th, और वो भी फ्री में, तो 180 दिलाता हूं मैं यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। आ जाओ इधर। तो ये हो जाएगा क्या, जल्दी से देखो क्या हो जाएगा, जल्दी से देखो। t-4, ये तो तुम अभी 100 मार्क्स की तैयारी के लिए आए हो, मैं तो 180 की बात कर रहा हूं। t+2, तो बेटा समय निगेटिव नहीं होता, इसको जीरो करोगे तो ये -2 हो जाएगा, क्योंकि दो चीज का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, तभी तो प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। इसलिए जीरो करोगे तो -2 सेकेंड आएगा, जो कि नहीं है संभव, और इसको करोगे तो 4 सेकेंड आएगा। इसका मतलब एक इक्वेशन से आंसर निकलता है, कलेजा में दम, साइन कन्वेंशन, और ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो मस्त वाला मजा आया है तो एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, प्रैक्टिस करके आना। और अब मैं इस सेशन को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, आप लोगों का बस समय दे रहे हैं आप लोग, तो आपके मार्क्स की गारंटी दे रहा हूं मैं। 1 आध घंटे के अंदर एक और सेशन दूंगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज में आएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोल के। वो 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और ये तो पूरा परफेक्शन तुम्हारा 3, 4, 5 क्वेश्चन की तैयारी, और पक्का 1-2 उसमें आना होगा। 3, 4 क्वेश्चन में से तो आएगा और तुम्हारे मार्क्स आएंगे। थैंक यू, लव यू। मिलेंगे तुरंत से एक और सेशन के बाद, लगभग 2 घंटे के अंदर। थैंक यू, लव यू, बाय। और यार कमेंट्स करके जरूर बताना कि तुम कितना अच्छा तरीके से इसे समझ पा रहे हो। अगर कोई चेंजेस चाहिए तो वो भी बताना। मेरा चैनल है आदित्य आनंद फिजिक्स, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है। इस सबको भी थोड़ा सा करते रहिए कहानी। और मैं अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे नोट्स भेजता रहता हूँ, जो लिखा उसका PDF, तो वहां से आप ले लीजिएगा, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।